दोस्तों गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मैं भी एकदम मस्त हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो नमस्ते, प्रणाम और छोटों को ढेर सारा प्यार। तो दोस्तों आज मेरी ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है। टाइम हो चुका है 8:30 और मैं जो घर का काम, छन्नी का काम जो भी है वो पूरा करके आ चुकी हूँ। और ये ब्लॉग मेरा बहुत दिनों बाद आ रहा है, और क्यों आ रहा है मैं वो बाद में बताऊँगी आपको। तो दोस्तों, नवरात्रि स्टार्टिंग से, और कल रामनवमी थी, कल नहीं परसों रामनवमी थी। तो 9 दिन हो चुके हैं मुझे कि मैंने वीडियो नहीं बनाया है, और किस पर्पज़ से नहीं बनाया है वो थोड़ी देर में पता चलेगा आपको जब मैं घर पे जाऊंगी। अभी मैं फ़िलहाल घास के लिए आ रखी हूँ। तो दोस्तों नाश्ता वगैरह करके मैं आ चुकी हूँ, और अब फिर ले जा रही हूँ घास। जैसे कि सरसों वगैरह निकल चुकी है खेतों से, और खेतों में जो सरसों के अंदर थोड़ी थोड़ी घास थी ना, आजकल वो काटी जा रही है गायों के लिए। तो जब तक ये घास है तब तक तो ठीक है, गाय भैंसों के लिए मतलब कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे ये घास ख़त्म होगा ना, दिक्कत उसके बाद शुरू होगी, क्योंकि फिर सूखा पड़ चुका है बिल्कुल। क्योंकि बारिश काफ़ी टाइम हो चुका है, बारिश नहीं आई है, और जंगलों में आग लग रही है, धुंध लगी हुई है। ये देखो, आपको दिख रही होगी, बिल्कुल धुंध लगी हुई है। और बुआई साथ साथ में चल रही है। आधे आधे खेतों की बुआई हो चुकी है। जिन खेतों मतलब खाली करा हुआ है उन खेतों की बुआई हो चुकी है, और जिन्होंने नहीं करे अभी खाली, हम लोगों ने मतलब गदिन की साइड बुआई कर दी है, और इस साइड अब करनी है। तो चलो दोस्तों मैं चलती हूँ। और वहाँ देखो जरा, टिम्मू पहले ही अपने खेत में पहुँच चुका है। ये देखो, तो छानबीन कर रहा है यहाँ पे कौन रात को आया था, किसने। जो चर्री यानी घास बोई रहती है ना, वो पूरी सुअरों ने खा ली है। ये देखो, तो ये आधा आधा मैंने काट रखा है और आधा बचा हुआ है, तो मैं इसी को लेने आई हुई हूँ। और सामने देखो जरा, आधे खेतों में बुआई हो रखी है, अलग से दिख रहे हैं वो खेत ना, ये देखो। और चैत का महीना, जैसे कि मैंने बताया था कि फुलवारी का टाइम आ चुका है, तो अब मौल्यार का टाइम होता है। और देखो जरा, पेड़ कैसे हरे भरे लग रहे हैं। और टिम्मू को देखो जरा, उधर दीदी और घास काट रही हैं सामने। तो चलो दोस्तों, मैं भी काटती हूँ घास। और धूप इतनी तेज़ लग रही है ना, बहुत ज़्यादा तेज़। और ये देखो जरा, जंगलों में ये दीवा की साइड, जो तली दीवा है उस साइड आग लगी हुई है, और पूरी धुंध छाई हुई है। कुछ उसकी धुंध है, ये आग की धुंध है, जो आग लगी हुई है ना उसकी धुंध है। और कुछ पता क्या है, ये यहाँ पे हमारे मतलब सिवसी मार्केट से थोड़ा नीचे किमोली गांव है, उनकी ज़मीन है नीचे। तो उन्होंने दे रखी है, किस में दे रखी है, मतलब वहाँ पे बनते हैं रोड़ी वगैरह, रोड़ी और बजरी, ये सब बनती है। तो उस चीज़ का प्लांट लगा हुआ वहाँ पे। तो इतना प्रदूषण हो रहा ना उस चीज़ से, बहुत ज़्यादा प्रदूषण। क्योंकि अच्छी चीज़ के लिए तो ये लोग खेत देते नहीं हैं, और वहाँ पे देखो ज़रा, पूरा प्रदूषण कर रखा है। उस चीज़ के लिए बहुत अच्छा है कि मतलब आसपास के जितने भी गांव हैं हमारे, पूरे प्रदूषण हो रखा है तब से, जब से मतलब वहाँ पे प्लांट लगा है। तो पहले जो प्लांट लगा था वहाँ, वो लोग तो चले गए थे, अब दूसरा प्लांट फिर से लग चुका है। दूसरा भी उसी चीज़ का है, लेकिन दूसरा ठेकेदार होगा कोई, तो उन्होंने लगा रखा है वहाँ पे प्लांट। तो वहाँ पे मशीनें हैं, उसकी क्या कहते हैं, जैसे पत्थर ना, पत्थर डालते हैं, और उसमें फिर बारीक बारीक से रोड़ी निकलती है, बजरी निकलती है, रेता निकलता है पूरी। तो मैं जाऊंगी कभी उस तरफ तो दिखाऊंगी आपको कितना बड़ा प्लांट बन चुका है। और पूरी जो नदी के पत्थर हैं हमारे, वो पूरे साफ़ हो चुके हैं। मतलब नदी हमारी तरह गहरी होती जा रही है, और उसका प्रभाव तब दिखेगा जब बरसात में ना, बरसात में जब नदी आएगी तब डूबेंगे ना गांव, तब पता चलेगा इन लोगों को। अभी तो ये ऐसे कर रहे हैं कि क्या बोलते हैं उसको, खुदान लगे हुए हैं बिल्कुल। तो अभी तो कुछ पता मतलब, वैसे भी हमारे जो गदिन के खेत हैं वहाँ तक तो नदी आती आती है, लेकिन अब जो ये रोड से ये पत्थर लेके जा रहे हैं, रोड से नहीं, नदी से, नदी में जो पत्थर हैं वो साफ़ कर रहे हैं। तो जितनी मतलब बाढ़ हुई रहती थी हम लोगों की तरफ को, अब वो बरसात में पता चलेगा। तो चलो दोस्तों, क्या बोले किसी को, जब सरकारी संज्ञान में नहीं ले रही है, आसपास के जो हमारे जो भी चौकीदार है जिस चीज़ के भी, वही संज्ञान में नहीं ले रहे, तो हम क्या कर सकते हैं ना, आम जनता। तो चलो दोस्तों, फ़िलहाल चलती हूँ, हाथ भी थक रहा है मेरा पता। और काटती हूँ मैं फटाफट से घास। वहाँ से आवाज़ लगा रही दीदी और मुझे, ओ दीदी क्या बना चावा, हाँ पुंगड़ा में कहीं में खा रह गया है।
दीदी सोच रही है कि मैं खेत से आई मैं वीडियो बना रही हूँ यहाँ पे। तो चलो चलते हैं, काटती हूँ घास। और टिम्मू को देखो जरा, चक्कर लगाने पे लगा हुआ है। चलो तो चलिए दोस्तों, काट दिया मैंने घास। और यहाँ देखो जरा, और देख दिया उसने बंदर, भाग गया। देख लिया उसने बंदर है ना ऊपर, भाग गया। और बांधी मैंने फंची घास की। चलो चलते हैं अब सीधा घर। आजकल बस यही काम है हमारा, एक फंची घास के ले जाना, और थोड़ा धनिया वगैरह हो रखा है तो वो निकालती हूँ, है ना। घर पे जाके सगड़े में पानी वानी चारना लगले हो रखे है ना, तो उनको भी पानी वानी देना होता है। तो चलो दोस्तों चलती हूँ, है ना, सीधा घर। फंची उठाती हूँ। देख रही थी कि कोई आ जाए उठाने के लिए। अब मुझे पता है अपने आप उठा के यहाँ पे रखना पड़ेगा और फिर उठाना पड़ेगा अपने आप। मैं घास लेके आ चुकी हूँ, और घास लेने के बाद मैं गई मेहंदी के लिए। तो ये देखो ज़रा, कितने छोटे पैकेट हो गए, 15 रुपए के। ये देखो ज़रा। और वीडियो ना आने का कारण, तो दोस्तों ये गए थे रामनगर टेस्ट करवाने के लिए। इनकी थी पथरी, तो पथरी का टेस्ट करवाने के लिए गए, और कुछ का ही ऑपरेशन करवा के आ गए। किस चीज़ का ऑपरेशन करवाया? हाइड्रोसील का ऑपरेशन। तो टेस्ट में ही निकला, तो उन्होंने कहा कि इमरजेंसी मतलब ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो तुरंत ऑपरेशन करके आ गए। आज कितने दिन हो गए? 7-8 ना? हाँ 8 दिन हो गए हैं आज। तो अभी ठीक है, रामनगर से आ चुके हैं। रामनगर से आए थे चौथे दिन में। तो आप घर पे 3-4 दिन घर पे हो गए। अभी टाँके नहीं काटे हैं, तो टाँके काटने के लिए जाएंगे ये रामनगर फिर से। तो क्योंकि यहाँ हॉस्पिटल की सुविधा तो है नहीं, तो छोटे मोटे टेस्ट के तो छोड़ो, मतलब दवाई भी सर्दी और जुकाम की दवाई दे सकते हैं यहाँ के डॉक्टर बस। बाकी सब चीज़ के लिए हमें रामनगर जाना पड़ेगा, या सतपुली खुला हुआ भोले जी महाराज का हॉस्पिटल, तो वहाँ जाना पड़ेगा बस, इतनी दूर। तो 3-3 घंटे का रामनगर है, और 2-2.5 घंटे, हाँ 2-2.5 घंटे का रास्ता सतपुली है। तो ये तो ठीक ठाक ही गए थे, अपने आप ले गए थे गाड़ी वगैरह, दोस्त गए थे इनके साथ। फिर जब ऑपरेशन हो गया तो उसके बाद फिर हन्नू गया था लेने के लिए इनको। तो अभी तो ठीक है, आराम है। तो मैं मेहंदी लेके आई, मैंने कहा मेहंदी लगाती हूँ। तो चलो दोस्तों, लाइट भी चली गई है। अभी तक टीवी देख रहे थे, अब लाइट चली गई है। तो चलिए दोस्तों, मेहंदी रखती हूँ अभी भिगाने के लिए। उससे पहले मैं इनके लिए काट देती हूँ सेब, और इनको दे देती हूँ सेब खाने के लिए। और लाइट आ चुकी है, इनके लिए फिर टीवी भी लगा दूँगी, है ना, थोड़ा टाइम पास हो जाएगा। क्योंकि अंदर बैठे बैठे बोरियत होती है, बोरियत। तो चलो दोस्तों, फटाफट से देती हूँ मैं इनको। तो चलिए दोस्तों, इनको दे दिया है मैंने सेब काट के। और अब मैंने मेहंदी की तैयारी कर रही हूँ। मेहंदी वैसे हरी वाली ही लगाती हूँ मैं, वैसे मतलब जो पैकेट में होती है ना हरी वाली, वही लगाती हूँ मैं ज़्यादातर। लेकिन आज मैं ये वाली लेके आ गई हूँ। ये वाली तो 2 पैकेट लगेंगे, कितने छोटे पैकेट देखना ज़रा। और ये उबाल रही हूँ मैं चाय की पत्ती और मेथी, इनको उबाल रही हूँ। उसके बाद भिगोने में डालूंगी मैं थोड़ी सी कॉफ़ी, और कड़ी के पत्ते हैं मेरे पास पड़े हुए, तो फिर लगाऊंगी अपने बालों में। ये देखो, तो मेरे ये नेचुरली काले हैं, वैसे सफ़ेद हो रखे मेरे बाल, देखो इतने इतने। पर ये मतलब जो हैं वो नेचुरली है, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं कलर लगाती हूँ। मैं कभी लगाती हूँ कलर, जब मैं कहीं शादी ब्याह में जाना हो या वैसा तब लगाती हूँ कलर। में तो मैं मेहंदी लगाती हूँ अक्सर, है ना। तो सब बोलते हैं कि वो तेरे कुछ ज़्यादा ही काले बाल हैं, पर मैं मेहंदी लगाती हूँ, मतलब लाल वाली लगाती हूँ मेहंदी। ये मेरे काले ही बाल हैं, बाल ही ऐसे हैं मेरे काले। तो ये वो कर रहे हैं। और काफ़ी दिन से नहीं लगाई मेहंदी, क्योंकि घर पे ना, सच कह रही हूँ, जब से ये 2025 लगा ना, ये इतना ख़राब साल है ना हमारे लिए, पूछो मत, क्या बोलूँ। तो ये दोस्तों, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था आपको कि इनका ना पथरी की प्रॉब्लम थी। ये दवाई खा रहे थे, पित्त की थैली में थी इनकी पथरी, तो ये दवाई था, जीभ कट गई मेरी। दवाई खा रहे थे, आयुर्वेदिक दवाई खा रहे थे। तो ये मतलब उस जिस डॉक्टर से खा रहे थे, उस डॉक्टर ने बोला कि आप मतलब एक बार टेस्ट करवा के ले आओ, टेस्ट यानी अल्ट्रासाउंड करवा के ले आओ, तो पता चले, है ना, कितनी है कितनी नहीं है। तो
ये उस चीज़ की टेस्ट करवाने के लिए गए और वहाँ जाके जब पूरे टेस्ट करे तो पता चला कि पता नहीं क्या बोला इन्होंने कि किस चीज़ की हाइड्रोसील है बल तुम्हारे में, तो उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। अचानक से मुझे भी नहीं बताया। और जब ऑपरेशन हो गया बच्चों को मैंने फ़ोन किया, मैंने पापा टेस्ट कराने के लिए गए मैं तो फ़ोन कर लेना। तो मेरे बड़ा बेटा है उसी ने फ़ोन किया कि मम्मी पापा का तो ऑपरेशन हो रखा है। फिर मैंने वापस ही फ़ोन किया कि मतलब ऑपरेशन किस चीज़ का, तो कह रहे इस चीज़ का ऑपरेशन हो रखा है। तो इंसान का कोई भरोसा नहीं है और बीमारियां तो ऐसे घेर रही हैं ना कि पूछो ही मत। पर चलो बस भगवान से यही दुआ करती हूँ किसी को भी दुख दे, लेकिन बस इतना दुख दे कि उस दुख को सह सके बस। कि मतलब किसी को तो ऐसा दुख दे रहा भगवान कि मतलब उस दुख को सहने के लिए उसकी पूरी ज़िंदगी पड़ जाएगी मतलब। तो चलो दोस्तों, शुक्र है कि मतलब जिस दिन नवरात्रि थे उसके दूसरे दिन गए ये रामनगर, है ना। और अष्टमी को ये मतलब माता रानी उनको घर पे भी लेके आ गई। तो कोई बात नहीं, दुख हमारे लिए ही है। भगवान ने क्या पता कुछ अच्छा सोचा हो हमारे लिए, है ना। तो इसीलिए दुख लगा है। तो इतनी जल्दी घबराना नहीं चाहिए। मैं तो खैर बहुत ज़्यादा जल्दी घबरा जाती हूँ, लेकिन ये बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है, मतलब इतनी जल्दी नहीं घबराते किसी भी चीज़ से। तो मतलब वहाँ से जाते टाइम तो अपने आप ले गए थे क्योंकि कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। और आते टाइम फिर हन्नू गया था, जैसे मैंने बताया कि हन्नू गया इनको लेने के लिए, क्योंकि गाड़ी लाने की क्षमता फिर तो होता ही है ना, ऑपरेशन हो रखा तो फिर कहाँ से लेके आते गाड़ी। तो चलो दोस्तों, कोई बात नहीं, वैसे ठीक है, इतनी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक ठाक है, खाना वगैरह फिट खा रहे हैं। पर यह है कि थोड़ा बैठा नहीं जा रहा है, तो फिर लेटे ही हुए हैं। मतलब सिर्फ रोटी खाने के लिए और टॉयलेट बाथरूम जो जा रहे हैं उसी के लिए उठ रहे हैं, बाकी उठा नहीं जा रहा उनसे। तो क्या बोलूँ, है ना। तो आज थोड़ा मूड था, ये भी मतलब बोलते हैं कि तू वीडियो क्यों नहीं बनाती। तो वीडियो होता है ना कि जब घर में, पहले ही बोलती हूँ कि जब घर गांव में सब मेरा मेरा मतलब मेरे अपने खुद के विचार, या मैं मतलब ना, जब पूरा गांव, मैं बोलती हूँ कि जब तक पूरा गांव खुश हो सुखी हो तभी कोई चीज़ करने का मन करता। तो ये तो मेरे घर की बात थी, तो मेरा मन ही नहीं कर रहा था बिल्कुल भी वीडियो बनाने का। तो शॉर्ट्स पड़े हुए थे मेरे को, वही डाल रही थी कि चलो कोई बात नहीं है। तो आज मैंने कहा चलो फाइनली बना ही लेती हूँ वीडियो। ठीक है, अब बिल्कुल ठीक है। तो अभी टाँके कटाने के लिए जाएंगे, बोल रखा है 1 हफ्ते के अंदर। तो देखते हैं 13 या 14 तारीख को जाएंगे टाँके कटाने के लिए। और ड्रेसिंग के लिए यहाँ वीरूखाली जा रहे हैं। तो वीरूखाल बीच में प्राइवेट हो गया था, फिर से बल सरकारी हो गया है। तो कह रहे थे कि वहाँ जो ड्रेसिंग करने वाला है वो बहुत अच्छा है, मतलब अच्छे से ड्रेसिंग करी वाला उसने, अच्छा लगा मुझे। तो मैंने उनको बोला था कि आप मतलब जो ड्रेसिंग का सामान है वो घर पे ले आना, तो कर देंगे, है ना, हम ड्रेसिंग। तो जब उसने ड्रेसिंग करने वाले को देखा तो मैंने बोला बल्कि नहीं, मैं यहीं आऊँगा। तो कोई बात नहीं, थोड़ी सी देर भी लगेगी और थोड़ी सी परेशानी होगी क्योंकि चलने में परेशानी हो रही है। तो फिर कह रहे थे कि मैंने बोला मैं यहीं आऊँगा। तो चलो अच्छी बात है ना। तो चलो दोस्तों, सबसे हमारे लिए मतलब चलो ये तो ऐसा था कि ये टेस्ट कराने के लिए गए क्योंकि यहाँ टेस्ट की कोई सुविधा तो है नहीं। तो ये टेस्ट कराने के वहाँ गए तो ये सब हो गया। और कोई कोई तो ऐसा होता ना कि इतनी इमरजेंसी होती है और यहाँ से 3.5 घंटे बाद मतलब 3.5 घंटे लगते हैं यहाँ से रामनगर पहुँचने में। तो इतनी देर में तो जो बिल्कुल सीरियस होगा बेचारा वो कहाँ से बचेगा। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है हमारे उत्तराखंड की कि यहाँ हॉस्पिटल कहीं नहीं है बिल्कुल भी। तो सबसे बड़ी परेशानी यही है, स्कूल यहाँ नहीं है, नौकरियाँ यहाँ नहीं है, हॉस्पिटल यहाँ नहीं है। और तब बोलते हैं कि लोग पलायन कर रहे हैं। तो भाई जिनके पास नौकरी है और जो जिनके पास मतलब बाहर नौकरी है तो अपने बच्चों को चाहेंगे कि हम और अच्छी सुविधा दें अपने बच्चों को और अच्छी पढ़ाई करवाएं, है ना। तो इसीलिए पलायन हो रहा है उत्तराखंड का, क्योंकि यहाँ सुविधाएं कुछ है नहीं। सरकार, अब क्या बताऊँ मैं, मतलब मैं तो काफ़ी बार बोल चुकी हूँ इस चीज़ के बारे में कि उत्तराखंड में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। तो क्यों रुकेंगे लोग यहाँ पे। तो चलो दोस्तों, हमारी तो मजबूरी है, हमारी नौकरी जो भी है हमारा मतलब यहीं पे है, तो हमने तो यहीं पे ही रहना है। बच्चे हमारे बाहर है नौकरी के लिए। तो चलो दोस्तों, मैं लगाती हूँ मेहंदी। काफ़ी दिनों बाद लगा रही हूँ मैं मेहंदी, काफ़ी दिनों बाद। तो थोड़ा ठंडा हो जाएगा उसके बाद लगाती हूँ मैंने। तो चलिए दोस्तों, मैंने बना ली है मेहंदी। सब चीज़ डाल के इसमें मैंने डाला है दही, 1 अंडा और मेथी और उसका पानी, चाय पत्ती का पानी तो मैंने बता दिया, कॉफ़ी और कड़ी पत्ते डाले हैं मैंने इसमें। तो बहुत अच्छे होते हैं कड़ी पत्ती बालों के लिए। फिर चली गई है लाइट, मुझे लग रहा है, अब लगाती हूँ मैं इसको, है ना। तो दोस्तों, ग्लव्स तो है नहीं मेरे पे, मैं तो पन्नी को ऐसे बांधती हूँ।
हाथ पे और इसी से लगाती हूँ, काम ही तो चलाना है ना। चलिए दोस्तों, लग चुकी है मेरी मेहंदी। तो चलिए दोस्तों, अब पी रही हूँ मैं शाम की चाय। इन्होंने पी ली है, तो ये देखो ठीक ठाक है। हेलो तो कर दो। ठीक ठाक है, थोड़ा बैठ नहीं सक रहे। तो मेरी तैयारी हो रही है बैजरो जाने की, जो कि सरसों हम निकाल रहे थे, तो वो अब चक्की में रखने की बारी आ गई है। तो मैं रख के आती हूँ चक्की में, यानी जहाँ दैन कुटता है और तेल बनता है। तो चलते हैं, जा रहे हैं हम लोग। और चाय पी रही हूँ अभी मैं। ये रहेंगे घर पे क्योंकि इनका चल रहा है मैच, IPL चल रहे हैं। आज क्या चलूँ जो कलकत्ता लखनऊ, कलकत्ता और लखनऊ। तो हम चलते हैं बैजरो, है ना। शाम के टाइम पे जा रहे हैं क्योंकि सुबह के टाइम पे पूरा दिन ख़राब हो जाता है। तो चलो दोस्तों, चलते हैं। चलिए दोस्तों, पहुंच चुके हैं चक्की में। तो ये रही चक्की इसकी, तो इसमें निकलता है दैन। कत कथा लाऊं यहाँ से आबरा फिर दैन आगता है ना। बहुत दैन निकलना बाद दवाई दुकानें सब बीमार हो यहाँ से। देखा चलो जी, एक तो हो गया, आप दूसरा बताओ। चलो दोस्तों, रात हो चुकी है और दिखाई भी नहीं दे रहे हैं। हरे पीले नीले लग रहे हैं हम यहाँ पे। तो आइसक्रीम खाते खाते रात हो चुकी है, गाड़ी भी नहीं आ रही यहाँ। तो क्या करें। तो यहाँ देखिए इतनी रात हो चुकी है और फिर भी आइसक्रीम खाना नहीं छोड़ रहे ये लोग, सबके सब। तो चलिए दोस्तों, मैं पहुंच चुकी हूँ घर पे। और आधे रास्ते तक हम पैदल आए पुल तक, तब तक फिर पाला चला गया था हमें लेने के लिए। तो वो लेके आया हमें। और यहाँ पे मेरे देवरानी दे के गई है घर्रे अंडे, मुर्गियाँ हैं ना उनके, तो वो घर्रे अंडे दे के गई है। बल कल दे के गई मेरे को घर्रे अंडे। तो मैंने कहा अंडे ही बनाती हूँ, है ना, इनके लिए भी ठीक है। और फटाफट से बनाती हूँ खाना, बहुत देर हो गई पता हमें वहाँ पे कुछ सामान लेते लेते। और अब पहुँच रहे हैं हम। तो इनके लिए हो गई देर खाना वाना बनाने के। बाकी तो कोई बात नहीं, बना ही लेंगे, है ना, अपनी रात है। तो चलो दोस्तों, मैं बनाती हूँ फटाफट से खाना, है ना, फिर मिलती हूँ आपसे। चलिए दोस्तों, खाना पीना हो चुका है हमारा। और अब है दूध क्यों नहीं पिया आपने? ठीक है। तो चलिए दोस्तों, इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आशा करती हूँ कि आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना, और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ब्लॉग कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।